छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। और उनका अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा कि बाबा रामदेव ने मजहब इस्लाम के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं और ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। ये हर एक मुसलमान जानता है और हर एक वो शख्स जानता है जो मजहब इस्लाम को, अगरचे उसने कलमा ना पढ़ा हो, लेकिन अगर वो करीब से उसने जाना होगा मजहब इस्लाम को, तो वो शख्स भी इस बात को जान लेगा कि जो दावा इसने किया है बिल्कुल झूठा किया है। और इस दावे के अंदर ना कोई उसने दलील पेश की, ना कोई कुरान मजीद की कोई आयत पेश की, ना अहादीस करीमा से कोई एक हदीस भी पेश की। क्यों? क्योंकि जनाब वाला कोई ऐसा हुक्म है ही नहीं मजहब इस्लाम में कि जो कुरान मजीद के अंदर ऐसा आया हो या हदीस पाक के अंदर ऐसा कोई हुक्म आया हो। जनाब कहते हैं कि साहब मजहब इस्लाम के अंदर ये है कि सिर्फ आप नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद चाहे आप किसी लड़की को उठा के ले जाओ, किसी गैर मुस्लिम लड़की को उठा के ले जाओ, उसके साथ माज़अल्लाह जिना करो या चोरी करो, जो भी करो, बस एक मजहब इस्लाम में ये है कि आप नमाज पढ़ लो और बाकी सब छुट्टी। कहना ये चाहते हैं। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि जनाब कभी आपने मजहब इस्लाम को पढ़ा भी है? कभी आपने मजहब इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ आपने हमेशा मजहब इस्लाम की बुराई की है और लोगों को मजहब इस्लाम के बारे में भड़काया है। आप मजहब इस्लाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब आप नमाज पढ़ो, फिर चाहे उसके बाद चोरी करे, चाहे इंसान धोखा दे या किसी के यहाँ डकैती डाल दे, मजहब इस्लाम उसको कुछ नहीं कहता। और आपका मामला क्या है? 2013 के अंदर आपने क्या कहा था और अब आप क्या कहते हैं? आप ये वीडियो देखिए पहले, फिर उसके बाद बात करूंगा मैं। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। सारा धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? तो हज़रात मोहतरम, देखा आपने वीडियो। जो खुद झूठा हो, जो खुद मक्कार हो, जो अपनी कही हुई बातों से खुद मुकर जाए, वो क्या जाने कि मजहब इस्लाम क्या है। आप कहते हैं कि मजहब इस्लाम में ये है कि जनाब वाला नमाज पढ़ो और चोरी करो। तो मैं आइए आपको कुरान से हुक्म सुनाता हूँ कि जो इंसान चोरी करता है तो मजहब इस्लाम उसके लिए क्या सजा मुकर्रर करता है। कुरान मजीद से सुनिए। ये कुरान मजीद है, सूरह माइदा 6 पारे के अंदर, और इसकी जो आयत नंबर है वो है 38। अल्लाह फरमाता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। अब इसका तर्जमा आप सुने। जो मर्द या औरत चोर हो, यानी किसी मर्द ने चोरी की हो या फिर किसी औरत ने चोरी की हो, फक्तउ ऐदियहुमा, तो उनके हाथ काटो, जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सजा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो ये कुरान मजीद के अंदर सजा है चोरी करने वाले की। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि कोई गैर मुस्लिम चोरी करे तो उसके हाथ काटो, नहीं। यहाँ पे हुक्म सलमान मुल्क का बादशाह हो तो वहां जो चोर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसके हाथ काटे जाएंगे। ये कुरान का हुक्म है। और दूसरी बात आपने कही कि इंसान नमाज पढ़े मुसलमान और उसके बाद जाके किसी छोरी को उठा ले, किसी औरत को उठा ले और उसके साथ गलत फैल करे। अब मेरे भाई, उसका भी हुक्म आप कुरान मजीद से सुनिए कि कुरान मजीद उन लोगों के लिए क्या कहता है, मुसलमान मर्दों के लिए और औरत के लिए कुरान मजीद क्या हुक्म देता है। ये रही कुरान मजीद। इसके अंदर सूरह नूर
और आयत नंबर 30 अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जो आप इल्जाम दे रहे हैं जनाब, यहाँ तो हुक्म दे रहा है अल्लाह कि अपनी निगाह को भी आपको नीचे रखना है और आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उनकी हिफाजत करनी है। मतलब ये है कि उनको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसको इस्तेमाल सिर्फ निकाह के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये कुरान कह रहा है वयहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। ये मर्दों के लिए हुक्म। अब औरतों का आप सुनिए वकुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। तो ये हुक्म है कुरान मजीद से एक मुसलमान मर्द के लिए, एक मुसलमान औरत के लिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जनाब आपने ना कुरान को पढ़ा ना हदीस को पढ़ा, आपका काम सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर घोला जाए, और वो आप कर रहे हैं। कभी आपने मजहब इस्लाम को पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी तो सिर्फ उसके अंदर ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत आ सकती है मजहब इस्लाम के अंदर कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम ही ऐसा है कि जिसका कानून बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद परवरदिगार है। तो इसलिए पूरी जिंदगी आप गुजार सकते हैं और आपके जितने चेले हैं वो गुजार देंगे, लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर ऐब नहीं ढूंढ सकते हैं। तो एक आयत में आपको और सुनाता हूँ, ये कहते हैं कि साहब नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से बुरे कामों से रोकती है। तो यानी जो शख्स नमाज पढ़ने वाला होगा वो कभी बेहयाई के कामों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बुरे कामों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बुरे फ़िअलों की तरफ नहीं जाएगा। तो जो शख्स नमाज पढ़ने वाला होगा वो कभी गलत कामों की तरफ, गलत फ़िअलों की तरफ, बेहयाई की तरफ, फहशाई की तरफ कभी नहीं जाएगा। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो नमाज पढ़ने लग जाते हैं वो तो बुरी बातों से रुक जाते हैं। और ये साहब कहते हैं कि मुसलमान नमाज पढ़े उसके बाद कुछ भी करे, तो ये कोई बात नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम इस वीडियो को देख रहा हो तो वो समझे कि ये आपके जो ये बाबा है ये आपको कैसा गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं और मजहब इस्लाम के लिए कितनी बुरी सोच रखते हैं। जब इनको मजहब इस्लाम में कोई गलती नहीं दिखी तो जनाब वाला अपनी तरफ से इन्होंने बातें बनाई और लोगों को खिलाफ करते हुए नजर आए। लेकिन इस मजहब का जो निगहबान है, जो हिफाजत करने वाला है, वो खुद परवरदिगार है, कोई इंसान नहीं है। तो चाहे कोई भी इंसान कितना ही बदनाम करते रहे, मजहब इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।